हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं जो डेस्कटॉप पे यूज़ किया जाता है। हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो मोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। हम iOS यूज़ करते हैं जो एप्पल मोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। तो उसी तरह से बहुत सारे और भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से ही एक टॉपिक है हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। लिनक्स क्या है, कैसे यूज़ की जाती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, कैसे इसके अंदर हम कमांड्स का यूज़ करते हैं, कैसे जीयूआई का यूज़ करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, छोटे से छोटे पॉइंट को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है, एंड एक्सप्लेन द हिस्ट्री, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक टाइप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट रन्स ऑन वेराइटीज ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग स्पार्क्स, अल्फा एंड पावर पीसी। इस पूरी लाइन में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जिसका आप एक अलग से पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा कि लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे सिंपल बात, व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से मिला, ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये चलता कहाँ है? अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कहाँ रन करेगा? किसी ना किसी डिवाइस पर रन करेगा, चाहे वो कोई स्मार्ट वॉच हो, स्मार्टफोन हो, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, या कुछ भी। ये सब क्या है? एक डिवाइस है, तो किसी ना किसी डिवाइस पर ही तो रन करेगा ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। वही ये बता रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन रन कहाँ करेगा? डेट रन्स ऑन द वैराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करता है, अलग अलग वैराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म पे रन करता है, जिसके अंदर कुछ एक एग्जांपल्स हैं, सारे नहीं, कुछ एक एग्जांपल्स हैं स्पार्क्स, अल्फा एंड पावर पीसी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ पर हम यूज़ करते हैं लाइनक्स का। ठीक है, जो स्मार्ट वॉचेस होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइनक्स का। एंड सबसे मोस्ट जो हाई लेवल पे यूज़ किया जाएगा वो होता है ज़्यादातर हैकिंग में, क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्क्रिप्टिंग होती है जो हम करते हैं। उस सेल्फ स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम के थ्रू हैकिंग इजीली की जा सकती है, बट नॉट ब्लैक हैट हैकर्स। ओनली हम कौन से वाली हैकिंग करेंगे? नॉर्मल वाइट हैट हैकर्स की, जो नॉर्मल हैकिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड से हम उसे बुलाते हैं विच इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मीनिंग नॉर्मल होता है कि नॉर्मल, लाइक आप अपना पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई मेल भेजना है, आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कैसे मेल सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि एथिकल हैकिंग अपने आप में ही एक एक कोई सब्जेक्ट नहीं, एक पूरा वास्ट टॉपिक है। और ये सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं, अपने आप में एक वास्ट एरिया है, वास्ट फील्ड है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो चलो हम अपने टॉपिक से चेंज नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक लाइनक्स है, हम उस पर रहेंगे। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म पे ये रन कर सकता है, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इट वाज डेवलप्ड बाय लिनक्स टॉवर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी हेलसिंकी इन फिनलैंड। ठीक है, तो ये है कि इसको किसने डेवलप किया? डेट इज डेवलप्ड बाय लिनक्स टॉवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग प्लेटफॉर्म पे रन करेगा, और डेवलप किसने किया इसको? डेवलप बाय लिनक्स टॉवर्ड्स। किसने किया? लिनक्स टॉरवर्ड्स ने। कहाँ पे किया? ये लिनक्स टॉरवर्ड्स है कौन? ये एक पर्सन है जो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, स्टडी करते थे, और ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है कहाँ? फिनलैंड में। तो सिंपल सी बात हम बोलें कि फिनलैंड में एक यूनिवर्सिटी है हेलसिंकी, उसी का एक स्टूडेंट है लिनक्स टॉरवर्ड जिसने इस लिनक्स को डेवलप किया। ठीक है, देखो आपको कितने सारे पॉइंट्स मिले ना। डेवलप किसने किया, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कहाँ पे थी, ये सब। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द लिनक्स वॉज रिलीज एट द एंड ऑफ 1991। ठीक है, लिनक्स का सबसे फर्स्ट वर्जन जो रिलीज किया गया, लिनक्स टॉरवर्ड ने जो सबसे फर्स्ट वर्जन रिलीज किया वो कौन सा था? एट द एंड ऑफ 1991। 1991 के लास्ट में रिलीज किया गया। कोई मतलब कोई स्पेसिफिक डे एंड डेट नहीं पता यहाँ पर इन्हें, ये सिर्फ एक ईयर बताने हैं कि इसके लास्ट लास्ट वाले ईयर्स में, लाइक नवंबर, दिसंबर, इनमें यहाँ पर एक एंड में रिलीज किया गया लिनक्स का सबसे फर्स्ट वर्जन। लिनक्स क्या है? एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ये आप इसके बेनिफिट्स में लिख सकते हैं कि लिनक्स है क्या, या फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब आप ये कह सकते हैं, लाइक आपने ओपन किया अपना क्रोम ब्राउजर, वहाँ पर जाकर आपने लिखा है सिर्फ लिनक्स डाउनलोड, ठीक है, या फिर डाउनलोड लाइनक्स, तो उससे क्या होगा, आपको एक फॉरवर्ड कर देगा उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर, जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट जो जिसने बनाया है लिनक्स, लिनक्स सर्वर्स उसके थ्रू बनी गई है। तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने बिट के लिए करना है, 32 बिट है, 64 बिट है, MSI, उससे पूछा जाता है। जो भी आपको डाउनलोड करना है वो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री का मतलब है कि आपको कुछ पेमेंट नहीं पे करना, कुछ पे नहीं करना है इसे यूज़ करने के लिए।
ठीक है। तो सिंपल डाउनलोड करो और यूज़ करो। एंड कोमेनली इज ऑल्सो कॉल्ड, आप इसे फ्रीवेयर भी बोल सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड फ्रीवेयर भी बोल सकते हैं, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि ये ओपन सोर्स क्यों है। चलो फ्री सॉफ्टवेयर समझ में आया, क्योंकि सॉफ्टवेयर है जिसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फ्रीवेयर क्यों है, क्योंकि हमने फ्री में से डाउनलोड कर लिया। बट ये थर्ड पॉइंट आता है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका क्या मतलब है। सॉफ्टवेयर का मतलब तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या है, क्या होता है ओपन सोर्स। ओपन मीन्स ओपन, जो ओपन है, एंड सोर्स मीन्स सोर्स कोड। ठीक है, समझ में आया। ओपन सोर्स का मीनिंग है कि जो लाइनेक्स एक प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एक प्रोग्राम ही होता है। अगर आपको कंप्यूटर से कुछ भी करवाना है ना, अगर वो आप चाहते हैं कि वो ए फॉर एप्पल बोले, बी फॉर बॉय बोले, या फिर आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय प्रिंट करे, तो हर एक छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन चलानी है तो वो एप्लीकेशन भी प्रोग्राम से बनेगी। अगर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनेगा। ठीक है, तो हर जगह पे प्रोग्रामिंग आपको यूज तो करनी पड़ेगी। सिंपल, अगर आप प्रोग्राम यूज कर रहे हैं कुछ बनाने के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ सोर्स कोड होगा, है ना। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, आप एक फ्रीलांसर हैं, ठीक है, आपके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर ने आपको ये कहा कि आपको ना एक एप्लीकेशन बनवानी है सिंपल सी। उस एप्लीकेशन में आपने करना क्या है, स्टूडेंट्स मैनेजमेंट करना है, कौन सा स्टूडेंट आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है, वहां पर आपको एक कैलेंडर बनाना है, अपसेंट और प्रेजेंट मार्क करनी है। तो सिंपल इतना काम करना है। अटेंडेंस, आप ये बोल सकते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट में सिर्फ एक अटेंडेंस वाला पेज बनाना है। ठीक है, सिंपल। यूजर ने आकर आपको बताया कि आपको ये वाला पेज बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। या तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप बिना कोडिंग के वो पेज बना सकते हैं, एक फुल फ्लज एप्लीकेशन बना सकते हैं। या फिर दूसरा जो तरीका हो सकता है वो होता है कोडिंग, आप कोड करेंगे। ठीक है, आपने कोडिंग करा, एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाकर उन्हें दे दिया, क्या आप उसे सोर्स कोड देंगे, जो प्रोग्रामिंग आपने लिखी है क्या आप उसे वो देंगे यूजर को, नहीं। अब यूजर को क्या समझ में आएगा कि इसके अंदर ये हैश इंक्लूड क्या है, ये stdio.hu लिखा गया है, ठीक है, पाइथन में ये इंपोर्ट क्यों किया गया है, उसे कुछ नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो आप उसे क्या देंगे, आप उसे सिर्फ GUI देंगे, यानी कि आप उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे जो रन करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर दिखेगी। आप उसे सोर्स कोड नहीं देंगे। तो यही बात आती है कि जब आप किसी को सोर्स कोड साथ में दे रहे हैं, आपने एप्लीकेशन तो दी, साथ ही साथ आपने उसे सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दिया, तो उसका मतलब है कि अब वो एप्लीकेशन जो है ना, वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग ये है कि आपके पास से वो सोर्स कोड चला गया, अब उसके अंदर हो सकता है जो जिस यूजर को आपने दी है उसे नहीं आती, लेकिन आसपास में जो भी उस एप्लीकेशन को यूज करेगा, हो सकता है किसी ना किसी एक दो पर्सन को तो आती होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हो सकता है आपके सोर्स कोड में चेंज कर दे। ठीक है, तो ये चीज होती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग ये है कि जब कोई भी यूजर अपने एप्लीकेशन के सोर्स कोड में चेंज कर पा रहा है जो कि किसी अनदर पर्सन ने बनाई थी, तो आप क्या बने, आप यूजर ही हैं, लेकिन आपने उसमें चेंज कर दिया, आप चेंज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो एप्लीकेशन है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी उसे डाउनलोड करेगा, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस या मैनिपुलेशन करना चाहता है तो ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है। ये होता है ओपन सोर्स का मतलब। और फ्री का मतलब तो आप सभी को पता है कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पेड नहीं है, प्रीमियम वर्जन नहीं है, आपको जस्ट डाउनलोड करना है। आई होप कि इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लाइन आती है, इट इज डेवलप्ड बाय यूजिंग ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे कैसे बनाया गया है। ये तो हमें समझ में आ गया किसने बनाया, बट कैसे बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया है। इसे एक ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक ओपन और डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। ओपन कैसे, अभी मैंने आपको समझाया ना पूरी कहानी, ओपन कैसे है, ये ओपन सोर्स है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर आप एक पीसी पर चला रहे हैं, उसको आप नेटवर्क से दूसरे पीसी पर कनेक्ट करेंगे तो आप दोनों को ही कनेक्ट कर पा सकते हैं, रिमोट लॉगिन कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे कुछ कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का। एंड इंस्टेड ऑफ क्लोज एंड सेंट्रल मॉडल, क्लोज एंड सेंट्रल मॉडल का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए सेंट्रल और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। कैसे हैं ये, सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल में आपके पास एक सेंट्रल पीसी होता है जिसे आप सर्वर भी बोलते हैं, बाकी सब इसके क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। अब इन क्लाइंट्स में से किसी को कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट है तो वो जाके कहाँ जाएगा, सेंटर यानी कि सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की, ये तो था सेंट्रल जिसके अंदर अपना एक सर्वर होगा, यानी कि एक सर्वर बाकी सब क्लाइंट्स होगी, ये सेंट्रलाइज्ड होता है जहां पर सारा डेटा एक पीसी के पास है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पीसी हैं, ठीक है, और सारे के सारे पीसी आपस में कनेक्टेड हैं, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, किसी सर्वर का यूज नहीं है, या तो ये सर्वर है या फिर यही पीसी है,
यही सर्वर यही पीसी, यानी कि यही सर्वर है और यही क्लाइंट है, ना ही कोई किसी से हायर है ना ही किसी से कोई लोअर है। ये चाहे तो इससे रिक्वेस्ट करे और ये चाहे तो इससे रिक्वेस्ट करे, इजिली रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे की रिक्वेस्ट को फुलफिल भी कर सकते हैं। तो ये होता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। यहाँ पर लिनक्स के जो डेवलपर्स है उन्होंने इसे ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया है एज कम्पेयर टू क्लोज एंड सेंट्रलाइज। क्लोज एंड सेंट्रलाइज नहीं बनाया, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, लाइक मच ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर। लिनक्स हैज इनबिल्ट एडवांटेजेस लाइक स्टेबल ठीक है, कंप्लीटनेस एंड सपोर्ट। लिनक्स के अंदर भी अपने कुछ इनबिल्ट एडवांटेजेस हैं जो बनी बनाई हैं उसके अंदर, जिसके कारण से वो पॉपुलर है। दैट इज स्टेबल कंप्लीटनेस एंड सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट में यहाँ पे कैसे हो सकता है, एक यूज़र आया, उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसे यूज़ करने में, तो वो कम्युनिटी सपोर्ट वाला जो टैब है उस पर जाके क्वेश्चन पुट कर सकता है, और जिसे भी उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, या फिर जो इस लिनक्स के सिस्टम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं इस लिनक्स को, जिसके अंडर में ये लिनक्स आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इसे आंसर देंगे। सिंपल, दिस इज कम्युनिटी सपोर्ट। एज स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, सिक्योर है, ठीक है, और भी ऐसे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पर है, सिंस द लिनक्स कैन बी डाउनलोड फ्रीली, लिनक्स को हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट से, ठीक है, एंड इट इज़ लेस कॉस्टली व्हेन कंपेयर टू द यूनिक्स सिस्टम एंड यूनिक्स क्लोन्स। अगर यूनिक्स सिस्टम का अगर हम यूज़ करें या फिर उसका क्लोन बना के हम यूज़ करें यूनिक्स का, तो उसके कंपैरिजन में लिनक्स बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देता है, फ्री है एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये सिंपल सी लाइन लिखी गई, इसमें और कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से एक एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया, अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।